नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मालवा एग्रो पर। किसान साथियों, आपने औषधीय पौधे अश्वगंधा के बारे में तो सुना ही होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे अश्वगंधा की खेती की A to Z जानकारी, बुआई से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, अश्वगंधा एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसके जड़ों से लेकर बीजों एवं पत्तियां सभी बाजार में बिकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं अश्वगंधा की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। किसान साथियों, अश्वगंधा की खेती शुष्क व उपोष्ण जलवायु में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अश्वगंधा को खरीफ के मौसम में देर से लगाते हैं। इसकी खेती के लिए ज़मीन में अच्छी मात्रा में नमी होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है हमारा, किस प्रकार की भूमि में अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, इसकी खेती सभी प्रकार की ज़मीन में आसानी से की जा सकती है। इसकी खेती के लिए हल्की काली और लाल मिट्टी जिसका pH मान 7 से 8 हो तथा जल निकास की उचित व्यवस्था हो, उसमें इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं किसान साथियों, खेत की तैयारी कैसे करनी है। किसान साथियों, अश्वगंधा की खेती के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद कल्टीवेटर से जुताई कर पाटा चलाकर मिट्टी को बुरबुरा बना लेना चाहिए। अगली बात करते हैं अश्वगंधा की खेती में कितनी खाद उर्वरक की मात्रा लगती है। किसान भाइयों, आमतौर पर अश्वगंधा को काश्तकार शुष्क क्षेत्रीय बेकार पड़ी भूमि में इसकी खेती करते हैं। किसान किसी भी तरह की रासायनिक खाद इसमें नहीं डालते हैं, लेकिन एक अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 किलोग्राम फास्फोरस बुआई से पूर्व मिट्टी में डालकर इसकी बुआई करनी चाहिए। अश्वगंधा की उन्नत किस्मों की बात करें तो किसान साथियों, अश्वगंधा की अनुशंसित किस्मों में WS20, WSR और पोषित प्रमुख किस्में हैं। अगली बात करते हैं बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी रखनी है। किसान साथियों, अश्वगंधा की खेती यदि आप छिड़काव विधि से इसकी बुआई करते हो तब 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पौध रोपाई से आप इसकी बुआई करते हो तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रोपाई हेतु उपयुक्त होता है। इसके साथ ही हमें इसके बीजों की बुआई से पूर्व 2 ग्राम कार्बेंडाजिम तथा 1 ग्राम मैंकोजेब को प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से बीज उपचारित करके ही इसकी बीजों की बुआई करनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं इसकी बुआई का समय और तरीका। किसान साथियों, अश्वगंधा की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय अगस्त का महीना होता है। 1 से 2 बारिश के बाद हमें इसकी बुआई करनी चाहिए। अश्वगंधा की खेती के लिए तैयार खेत में बीजों को समान रूप से छिटक कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। पौध रोपण के लिए नर्सरी में तैयार 5 से 6 सप्ताह के पौधों को लगाया जाता है। पौध रोपण का कार्य शाम के वक्त करना चाहिए एवं पौधों को लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है हमारा सिंचाई प्रबंधन। किसान साथियों, अश्वगंधा को बारानी खेती के रूप में उगाया जाता है, इसलिए सिंचाई की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, परंतु अच्छी पैदावार के लिए आवश्यकता पड़ने पर हल्की सिंचाई कर सकते हैं। अगली बात करते हैं किसान साथियों खरपतवार रोकथाम की। किसान साथियों, बुआई के 20 से 25 दिन बाद पौधों की दूरी ठीक कर लेनी चाहिए और जो भी खरपतवार इसमें उगाए हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। अगली बात करते हैं किसान साथियों फसल की खुदाई कब की जाती है। अश्वगंधा की फसल 150 से 190 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। यह लगभग जनवरी से मार्च के मध्य का समय होता है। इस समय इस फसल की पत्तियां और फल पीले पड़ने लगते हैं। चूँकि किसान साथियों इसकी जड़ की ही उपयोगिता है, इसलिए उपलब्ध संसाधनों से जड़ सहित इसकी खुदाई करनी चाहिए। जड़ को सुखाना। किसान साथियों, अश्वगंधा की खुदाई के बाद जड़ों को साफ कर 9 से 10 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट कर धूप या छांव में सुखा लेना चाहिए। जड़ों को इतना सुखाना चाहिए कि उसमें 10 से 12% तक नमी रह जाए। अंत में बात करते हैं किसान साथियों पैदावार की। तो किसान साथियों, उचित देखभाल में खेती करने पर प्रति हेक्टेयर 5 से 7 क्विंटल जड़ें और 50 किलोग्राम बीज प्राप्त होता है।
तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप अश्वगंधा की खेती कर सकते हो। और इसके अलावा भी अश्वगंधा की खेती से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को आप अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल मालवा एग्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय भारत।